राइट। नमस्ते सभी को। जय हिंद। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अरुण मीना है और मैं डायमंड मास्टर हूँ। और होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या सही में बिल्कुल एक्साइटमेंट में हैं आप? वेल हैं, बिल्कुल आप स्वस्थ हैं? तो जल्दी से यस कर दीजिए सभी लोग। जल्दी से यस कर दीजिए, फिर मैं अपने सभी लीडर्स को इनवाइट करने जा रहा हूँ। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आज का मीटिंग अगर आपने दिल से सुना तो डेफिनेटली आपको एक अंदर से एक ऐसी एक्साइटमेंट मिलेगी हमारे लीडर्स के थ्रू, जिसकी आप, मुझे लगता है, उम्मीद लेकर यहाँ आए होंगे कि यस, क्या अपडेट्स है। जिन लोगों ने भी लाइव उनको नहीं सुना, मतलब कि एमडी सर ने जो अपडेट्स दिए या कंपनी ने जो अपडेट्स दिए, ठीक है, तो वो आपको डेफिनेटली यहाँ से मिलेगा। वो सभी लीडर्स अपने नजरिए से, अपना उनका क्या व्यू है, वो सब लोग आपको अपने हिसाब से आपको हर एक अपडेट्स के बारे में नॉलेज देंगे कि उनका नजरिया क्या है। इतने अपडेट्स जो है, राइट। एक्साइटमेंट, ग्रेट, वंडरफुल। मजा तो आ गया, ठीक है। तो हमारे नंबर्स हो गए हैं 397। ये हो जाएंगे अपने आप और सारे, बहुत सारे, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं, राइट, शुरू करें। तो सब लोग कहाँ कहाँ से हैं? मैं कहूँगा कहाँ कहाँ से, मतलब कौन से स्टेट से हैं या कौन से सिटी से हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दें ताकि चैट बॉक्स भी हमारा समझ में आए कि यस, ऑल ओवर इंडिया से नहीं, न्यू जर्सी, अरे वाह, यूएसए से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रेट, वंडरफुल। ये देखिए, वाह वाह वाह। चलिए, ग्रेट। अरे वाह, लाइन लग गए चैट बॉक्स में। वाह, शानदार। ये एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए। तो क्या सभी के स्माइलिंग चेहरे हम लोग देख सकते हैं? स्माइलिंग चेहरे, वीडियोस, वीडियोस और स्माइलिंग। क्योंकि देखिए, कोई आपकी वीडियो बनाएगा तो आपका चेहरा लटका हुआ होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। स्माइल स्माइल। कोई भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता है, सभी सभी लोग स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। कृपया करके जो भी कर सकता है सभी स्क्रीन रिकॉर्ड करें जल्दी से, क्योंकि बहुत ही एक्साइटमेंट वाला ये सेशन होने वाला। मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, 100% बिलीव दिलाता हूँ, ठीक है। करेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो सभी को सबसे पहले दिल से धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर हैं क्योंकि आप ये बिलीव करते हैं कि आप एक सही कंपनी में, एटमी कंपनी में हैं। और इसका बहुत ज्यादा हम लोग आप सबका शुक्रिया करते हैं। और आज आपको ये बिलीव हो जाएगा कि आपका डिसीजन सही नहीं था। 1000% नहीं, 1000% से भी ज्यादा आपका बिलीव जो है आज सच हो जाएगा, राइट। तो मेरे सबसे पहले स्पीकर, मैं सबसे पहले अपने सभी डायमंड्स को, अपने सभी स्पीकर्स को एक चीज बता देना चाहता हूँ। टाइम घड़ी के हिसाब से आपके पास 10 to 15 मिनट्स है, मैक्सिमम इज 15 मिनट्स। अगर 15 मिनट से ज्यादा मुझे लगेगा तो हो सकता है मैं आपको रोकूं और मैं नेक्स्ट स्पीकर को बुलाऊं। तो आप, मैक्सिमम टाइम इज 15 मिनट्स, राइट। आप अपना टाइम देख सकते हैं। और आज का क्राइटेरिया हम लोग बता देते हैं। जितने भी अपडेट्स हैं आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने स्पेशली उन्हीं को इनवाइट किया जिन्होंने वो डायमंड्स, उन्हीं को इनवाइट किया है जो उस सेशन में थे, ठीक है। वही आपको अपना सभी चीजें बताएंगे, ठीक है। नंबर वन मैंने बता दिया, टाइम। दूसरा, आपको आपके जो भी अपडेट्स आए हैं आपका नजरिया क्या है, आप उसको कैसे लेते हैं और आपको क्या लगता है, ठीक है, कि कितना अच्छा इसमें, और आप उसमें इतना अच्छा कैसे देख पा रहे हैं। होप आप सभी डायमंड्स या सभी, मैं कहूँगा, स्पीकर्स, ठीक है, ने ये बात को समझ लिया होगा। और अब मेरे पहले स्पीकर रेडी हैं क्या? मैं उनका नाम बुलाता हूँ क्योंकि मेरे पास जो सबसे पहले दिख रहे हैं, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। एसएम एंड डायमंड मास्टर डॉक्टर एस कुमार को मैं सबसे पहले बुलाऊंगा। तो डॉक्टर एस कुमार सर, प्लीज वेलकम। और थैंक यू सर। आप, होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा उस सेशंस को और उन अपडेट्स के बारे में। आपका क्या नजरिया है कि इंडिया लेवल पे जो अपडेट्स आए हैं और ये जो चीजें अनाउंस हुई है, उसका क्या नजरिया, आपका नजर? राइट ओवर टू सर, यू। राइट। राइट सर। देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि जो जिन्होंने 4 साल मेहनत करी एटमी इंडिया में और एक विश्वास दिखाया एटमी के साथ, और आज तक एटमी में टिके हुए हैं, ये सोचकर कि आने वाला फ्यूचर एटमी का बेस्ट होगा।
बेस्ट क्यों होगा, समझने की जरूरत यह है कि बेस्ट होगा। तो सबसे पहले बेस्ट का मैं आपको बता दूं। आवाज मेरी क्लियर है ना? आवाज क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। बिल्कुल क्लियर। हाँ। तो देखिए बेस्ट क्यों होगा, इसको समझने की जरूरत है। देखिए आज अगर मैं बात करूं, टॉप कंपनी जो डीएसएन में है उसका लगभग लगभग 9 बिलियन US डॉलर का टर्नओवर है। और हमारा जो प्लान है, और जो भी एटमी का प्लान होता है उसका बहुत बड़ा बेस होता है, और बिना बेस के हम कोई भी प्लान नहीं करते। और लगभग 16 मिलियन प्लस मेंबर्स हमारे ऑलरेडी हैं। और अभी जो टारगेट हमने बनाया है वो 10 बिलियन US डॉलर का हमने टारगेट बनाया। और आप समझ सकते हैं कि 10 बिलियन US डॉलर का अगर हमने टारगेट बनाया और अगर हम उसको अचीव करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड में नंबर वन कंपनी हो गई डेफिनेटली। क्योंकि अभी टॉप में है जो उसका 9 बिलियन US डॉलर है, हमने 10 का टारगेट बनाया है, जिसको हम 2 से 3 साल में अचीव कर लेंगे। तो मतलब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम डीएसएन में नंबर वन पे नजर आएंगे, एटमी कंपनी। और उस समय जब आप लोगों के पास जाएंगे और सिर्फ डीएसएन खोल के दिखाएंगे कि हम वर्ल्ड के नंबर वन कंपनी है, तो आप बताइए मुझे, आपको बिजनेस प्लान दिखाने की जरूरत पड़ेगी क्या? वन इंपॉर्टेंट थिंग जो वहां से गैदर की गई। सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट थी वहां पे वो ये थी कि हमने एक डिवाइस बनाया। एटमी ने एक डिवाइस बनाया है, उस डिवाइस के बेस पर आपका हेयर लाइन, आपके बाल कैसे हैं, बाल आपके कितने थिकनेस में है, कितनी डेंसिटी है आपके बालों में, वो सारा का सारा एनालाइज होकर वो कैलकुलेट करके आपको दे देगा कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए सबसे बड़ी बात इसके पीछे क्या होगी कि जब एक है कि प्रोडक्ट हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और एक है कि हमारा डिवाइस प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो सामने वाले को ये कभी नहीं लगेगा कि हम कोई भी चीज उस पर थोप रहे हैं अपनी तरफ से। दूसरी बात, अगर आप फेस की रीडिंग करवाते हैं उस डिवाइस से, तो वो डिवाइस आपको सजेस्ट कर देगा कि आपको स्किन केयर के कौन से प्रोडक्ट लेने हैं। अगेन फिर आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है कि प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करना है। कई बार होता है कि आप चार अपने लोगों से बात करते हैं और चार डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स निकल के आ जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या होना है कि डिवाइस ने प्रोडक्ट बताना है, तो आपको एक पर्टिकुलर फेस के लिए एक सर्टन ही प्रोडक्ट आएंगे। तो ये एक टूल है जो अभी उस इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में है, लेकिन आने वाले टाइम में यही टूल आपके फोन में आ जाएगा। अब जैसे ही आपके फोन में आएगा, आपने कुछ नहीं करना, अपने फोन को सामने वाले के फेस की तरफ करना है। आपको उसको दिखाना है स्कैन करके कि देखिए आपके फेस में ये चीज की रिक्वायरमेंट है, और इसको आप शुरू कर लीजिए। सोच के देखिए कि हमारा बिजनेस कहाँ जाने वाला है। कितना आसान बिजनेस हो जाएगा। जिस हम एआई की बात कर रहे थे, जिस हम XR5D टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, वो अब आपके सामने बिल्कुल आगे खड़ी हो गई है। सोचिए 4 साल में, 4 साल में हमने कैसे काम किया है। आप सोचिए, कंपनी जब नहीं आई तो कैसे काम किया था बिना प्रोडक्ट के। कंपनी आने के बाद प्रोडक्ट्स में कितने सारे प्रोडक्ट्स आए, कितने प्रोडक्ट गए, और हमने 4 साल कितनी मेहनत करी है। और अब सोचिए कि आने वाला 4 साल इन टेक्नोलॉजीज के बेस पर कैसा होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट चीज जो ऐड हो गई कि अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको किसी को प्रोडक्ट भेजना है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी बाउंडेशन होती है कि आपको एडीएन जनरेट करना है। आने वाले टाइम में आपको ये प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट होती है। आपने क्या किया, प्रॉब्लम्स पूछी, आपने 4 प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, वहां एक शेयर का लिंक आएगा, आप सामने वाले को आपने शेयर किया, लिंक सामने वाले के पास गया, उसने बस अपना एड्रेस फोन नंबर डाला, क्लिक किया, पेमेंट किया, पीवी आपके खाते और सामान उसके खाते। अब बताइए कि क्या क्या सुविधा आपके पास होने वाली। बिना सुविधा के आप डायमंड मास्टर हैं, बिना सुविधा के आप सेल्स मास्टर हैं, शेरॉन रोज मास्टर है। अगर इतने सारे टूल आपको दे दिए जाएं, तो आप सोचिए अगर आपके बिजनेस में 10 से 20% का उछाल आता है, तो आपका लेवल में क्या उछाल है। तो बहुत कुछ एक्चुअली में, अचानक से इतना कुछ आना। उसके बाद मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में ही बात करूंगा।
हमारे पास प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन का रेंज आ रहा है। तो आप समझिए कि अगर प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन का रेंज अगर आपके पास आ गया, तो आप एक बहुत बड़ा सेक्टर, स्पेशली डायबिटीज और ओबेसिटी, ये वाला सेक्टर को रियल कैच करेंगे। और आप देखिए आज के टाइम में कोई ऐसा डॉक्टर है जो मल्टीविटामिन नहीं लिखता हो? सुना आपने कभी? आपने क्या करना, अपना मल्टीविटामिन उठा के दे देना। कभी आपने देखा ओबेसिटी का कोई केस को वजन कम करना हो बिना प्रोटीन के? पॉसिबल है? प्रोटीन आपके पास अवेलेबल होने वाला। तो ये इतनी सारी चीज कलेक्टिवली आने वाली है कि आपके बिजनेस में मैं कहता हूं सिर्फ 15-20% उछाल का मतलब है कि आप कहीं से कहीं पहुंच जाए। इसके अलावा हॉस्पिटल वेलनेस की फैसिलिटी स्टार्ट होने वाली है, वो भी एक अपने आप में यूनिक फीचर है जो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं। मतलब हम जब कंपनी हमने ज्वाइन किया था, कंपनी 20th रैंक में थी डीएसएन में। धीरे धीरे करते 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 कम 10 पे आ गई है। लेकिन कंपनी सीधा उछाल मार के 5 पे जाएगी और 5 से सीधा उछाल मार के फर्स्ट पे जाएगी। और इस पूरे टाइम पीरियड 3 साल, मैं जो कैलकुलेशन कर पा रहा हूं, 3 साल में, मैक्सिमम 3 साल में हम नंबर वन हो जाएंगे। मैक्सिमम बहुत ज्यादा टाइम लगा तो 2030 में नंबर वन कंपनी हो गया एटमी इंडिया। ये श्योर सर्टन है। मतलब आप किसी मर्जी को ज्वाइन कराइए, खुश होकर ज्वाइन कराइए, गारंटी दे के ज्वाइन कराइए, कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती 2030 में हमें नंबर वन वर्ल्ड की कंपनी बनने के लिए। और आप होंगे उसमें चमकते सितारे, आप होंगे उसमें डायमंड मास्टर, आप होंगे शेरॉन मास्टर, आप होंगे इंपीरियल मास्टर, वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी के नंबर वन लीडर आप होंगे। सोचिए क्या होने वाला है। थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स। ओवर टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच। अरुण जी। राइट सर, राइट। एक कॉल आ गया था क्योंकि कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने जो बताया, होप नंबर वन है। नंबर वन होते के साथ ही क्या आपको इतनी तेजी से बढ़ने वाली कंपनी ऑलरेडी है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब आपने कंप्लीट कर दिया अपना सब। यस। राइट। तो मैं सबसे पहले तो थैंक यू कहूँगा क्योंकि आपका नज़रिया एक बहुत अच्छा, जो मुझे लगता था, जो मैं स्पेशली आपसे पूछना चाह रहा था, वो आपने ऑटोमेटिक बता दिया। विटामिन आ रहा है, ठीक है, मिनरल्स आ रहे हैं, है ना। ये बहुत बड़ा होने वाला, तो थैंक यू डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर एस कुमार सर को थैंक यू कह सकते हैं। और नेक्स्ट मेरी लाइन में जो दिख रहे हैं और डायमंड मास्टर, वो हैं राजेश जी, ठीक है। राजेश झा सर को बुलाता हूँ मैं। सर नमस्ते। प्लीज वेलकम राजेश झा सर। सर ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है। ये तो बिल्कुल, ये तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा चाहिए ना। नहीं सर, थैंक यू मेरे को मौका देने के लिए। मुझे डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ कवर अप कर दिया। मतलब वाधवा सर और डॉक्टर साहब को तो लेकिन मैं बहुत लेकिन पसंद आपको, करता आपके आपके सबके अपने अपने नजरिए हैं, सबके अपना अपना स्टाइल है, सबका अपना अपना एक वो है। तो वो हूँ। जरूर बताना है, इसलिए क्योंकि पक्का कौन पक्का। सा कनेक्ट किससे करेगा वो मे भी हम्म। हो डिफरेंट हो सकता है, इसलिए सब बहुत लोगों को ये बढ़िया। सेम मौका दिया जा रहा है ना। बिल्कुल। देखिए मेरे ओके। हिसाब से जो मेरा टेक होम था ना कल के परसों के सेशन से, मतलब इवेंट से, वो सबसे बड़ा एक तो नो डाउट टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त आ रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, अब ना कंपनी अपने रोल पे 100% खड़ी उतर रही है। अब हम लोगों का रोल स्टार्ट होगा, क्योंकि कंपनी को अगर नंबर वन जाना है, आप सिर्फ एक चीज देखो, कंपनी का जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसको देखो और कंपनी का जो इंडिया में रैंकिंग है उसको देखो। मैं बड़ा कंसर्न रहता हूँ, इंडिया में बहुत तेजी से रैंकिंग इंप्रूव होगा कंपनी का, उसकी वजह से। और उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का बहुत बड़ा रोल रहेगा कि हम इंप्रूव भी कराएंगे। दूसरा, हम लोगों को उससे बेनिफिट भी मिलेगा, पहला चीज। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो अगर आप गौर करके देखेंगे ना, तो देखिए कंपनी ने ना अब अपने आप को ना बहुत एग्रेशन से स्टार्ट कर दिया। जैसे डायरेक्ट सेलिंग में जनरली क्या होता है, एक एक पुराना मॉडल रहता है कि ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, सब कुछ स्टार्ट हुआ, कंपनी ने रैंप वॉक स्टार्ट किया। कंपनी ने, आप एक सोचोगे कि मतलब एक म्यूजिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। अब सबसे बड़ा चीज क्या है जो टेक होम है हमारे लिए,
वो क्या, कंपनी एग्रेशन में आ गई हर रूप से। अब क्या है ना, देखिए कंपनी आ गई है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, अब वही आगे गेम में जीतेगा वो जो फील्ड में रहेगा। मैं जो सबसे बड़ा टेक होम लिया आप लोगों का, जो एसएम एंड अबव का जो सेशन था, उसमें मैंने बहुत ध्यान से एक चीज सुना कि सब कुछ के बाद, अगर मैं आपको बताऊं, मेरी जो पहली कंपनी थी, ये नाम नहीं लूंगा मैं, उनमें एक ही आज तक क्राउन है, उनकी वाइफ से मैंने एक चीज सीखा, हमें ना हाई टच नहीं होना, हाई टेक नहीं होना, हाई टच होना है। और हाई टच बिना आप लोगों के गए हुए, लोगों से मिले हुए पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग हाई टच का बिजनेस है, और हाई टच हम डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही होंगे। हम लोग नए नए, अब मान लो कंपनी ने मशीन ला के रख दिया, अब हमारा कॉल है कि हम ब्रांच ले जाएं, लोगों का स्किन टेस्ट कराएं, प्रोडक्ट मिल जाएगा, अपने आप लोग कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, कंपनी बहुत एग्रेशन पे आ चुकी है, मतलब जितना उन्होंने चीजों को एक्सप्लेन किया ना कि आने वाले समय में मिनरल्स लेके आ रही है, वाइटामिन लेके आ रही है। देखिए दो चीज समझे, एक तो इंडिया में लेके आ रही है, और इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है ना कि आप समझ लो, सिर्फ अगर मैं वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम को कवर कर लूं ना, इससे भी मैं इंपीरियल जा सकता हूँ, या कोई भी आदमी, मतलब एक आप समझो, मतलब एक जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो आबादी है ना, वो बहुत सारी कंट्री का आबादी होगा, मतलब अगर देखोगे तो। अब क्या है, और आने वाला समय जो है ना, ये हम लोगों का समय आ रहा है। क्यों डायरेक्ट सेलिंग का समय इसलिए है, लोगों का ना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, लोगों का रोजगार चाहिए। कल उस दिन के इवेंट से ये पता लग गया कि देखें, लोग अपने स्किन के क्वालिटी को जानना चाह रहे हैं। अब आपको कुछ भी नहीं, सोचो डुप्लीकेशन कितना आसान होगा। पहले क्या था कि आपको नॉलेज पता होना चाहिए स्किन का क्या है, आप ब्यूटिशियन हैं या आप हेल्थ कम एक्सपर्ट हैं। अब कुछ भी नहीं करना है, पकड़ना है, ब्रांच ले जाना है, चेहरे स्क्रीन के सामने चेहरा खड़ा करना है, स्क्रीन उसको मेजर कर लेगा, बता देगा ये प्रोडक्ट, और उसको बस परचेज कराना है, वो यूज करेगा, खुश होगा, और आपको भी खुश कर देगा। तो डुप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग हो गया। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने पूरे 500 लोगों से हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज फील्ड में निकलिए। जब आप फील्ड में निकलेंगे ना, फील्ड वो चीज देगा जो आपको अंदाजा नहीं है। तो इसीलिए फील्ड में निकलिए, और कंपनी जो चीज ला रही, क्योंकि राहुल सर ने एक चीज और बोला ना अगले दिन के लीडर्स मीटिंग में, कि देखो हमने स्टेप लेवल डिसाइड किया हुआ है, पहला लेवल में अचीवमेंट होगा तभी हम अगले लेवल पे जाएंगे। सोचो, कंपनी तो तैयार होके बैठी है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये आपके कैमरे तक, आपके मोबाइल तक दे देगा, लेकिन कंपनी वो तब देगी ना जब आप पहले लेवल पे, मान लो कंपनी एक चीज लेके आई और उसको हम यूटिलाइज करें, उसको, उससे कंपनी का बिजनेस ग्रो हो, तभी हमारा बिजनेस ग्रो होगा। तो दैट इज फ्रॉम माई साइड अरुण सर। मैं एक ही लाइन बोलूंगा, ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, और पैसा तब आएगा जब फील्ड में जाएंगे। मैं बोलता हूं कि अगर आप घर में रहेंगे तो लक्ष्मी घर से जाएगी, अगर आप घर से बाहर रहेंगे तो लक्ष्मी घर आएगी। मेरा एकदम ये कोटेशन है, प्लीज फील्ड में रहिए, बाकी हर ट्रेनिंग आपको फील्ड दे देगा। थैंक यू सर। ग्रेट जहाँ सर, बहुत शानदार। अच्छा देखिए, एक छोटा सा डायलॉग आया, पैसा है। अच्छा मुझे मुझे तो बहुत सारा चाहिए। कितने लोगों को कितना सारा पैसा चाहिए, चैट बॉक्स में देखें क्या, क्या पैसा चाहिए क्या। देखते हैं, जिसने लिख दिया भाई साहब, है ना, पैसा चाहिए, यस पैसा चाहिए, और कितना चाहिए ये लिख दिया, तो ये मजा आ जाएगा ना। ये देखते हैं कि कितना चाहिए और किस किस को चाहिए। यहाँ 500, मुझे लगता है यहाँ पे 500 के 500 का अगर नहीं आया है ना, तो मुझको लगता है गड़बड़ हो जाएगा, है ना। है करेक्ट, सभी को चाहिए। मेरे को जितने लोग जितना जितना लिख रहे हैं उन सब के बराबर अकेले को चाहिए। चलिए मैं नेक्स्ट स्पीकर पे जाता हूँ। नेक्स्ट स्पीकर है मेरे डायमंड मास्टर, फिर से विकास गौतम जी, मैं उनको इनवाइट करूंगा, ठीक है। और उनका नजरिया भी मैं पूछूंगा कि वो ऑलरेडी बहुत एक्साइटमेंट में है, बहुत ज्यादा। और उससे पहले वो आए तो मैं एक चीज जरूर करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि वो वीडियो पे आ जाए। तो आप सबको, उनको बोलने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा आप सबको। क्या विकास गौतम जी आ गए हैं? यस सर, मैं यस मेरा वीडियो ऑन है सर। राइट, वीडियो ऑन हो गया। तो मैं छोटी सी चीज पहले आपको मैं कर देता हूँ पिन, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन से पहले मैं कुछ चीज सबको बताना चाहता हूँ। इनका नाम है विकास गौतम जी, डायमंड मास्टर हैं, ऑटो सेल्स मास्टर हैं, और आप सब लोग इनसे पार्टी ले सकते हो।
फ्री में। क्या ले सकते हो? पार्टी। किस किस को पार्टी चाहिए? पार्टी चाहिए तो आप मुझे बता दो, मैं एक तरीका बताऊंगा आपको। सिर्फ इनको विश करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ब्रांड न्यू कार ली है एटमी के पैसा से, 100% एटमी के पैसे से। ठीक है। उसका मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, फोटो भी दिखाऊंगा। ठीक है। इन्होंने टाटा की, क्या, टाटा की पंच मारा है। इन्होंने बहुत बड़ा पंच मारा है, और उन्होंने अपनी एक न्यू ब्रांड न्यू व्हाइट कलर की टाटा पंच ली है। और इन्होंने वो लिखा था कि मेरी गाड़ी स्टार्टिंग की जो होगी, जो स्टार्ट में होगी वो टाटा पंच होगी। ठीक है। टाइम निर्धारित किया था और उन्होंने उस टाइम पे ले भी ली। तो सभी लोग उनको मुबारकबाद दे सकते हैं। मैं उनको जब तक उस मतलब कि फोटोज को और वीडियोस को निकालूंगा, तब तक मैं चाहूंगा, विकास गौतम जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो गाड़ी ली है आपने, पूरे परिवार को, भाभी जी को, हम लोगों ने तो ऐसे बधाई दे दी। पार्टी आप लोगों ने वही वाली कह दी कि भैया ये वाली पार्टी मेरी है, लेमन ट्री में जो हो रही थी, है वहीं की मिठाई हम लोगों को खिला दी जबरदस्ती, आपने पैसा भी खर्च नहीं करा। ठीक है। तो सबसे पहले फिर से शुभकामनाएं। और आप क्या थैंक यू, समझते धन्यवाद। हैं, आप क्या समझते हैं, इतने सारे अपडेट्स आए सभी के बारे में मैं चाहता हूं आपका नजरिया क्या है? क्या बदलाव देख रहे हैं आप? पूरी टीम में क्या है, वो कृपया करके आपका नजरिया। ओके, थैंक यू सो मच अरुण जी। मेरी वॉइस क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है आवाज सर। सही पहुंच रही? बिल्कुल। तो सबसे पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सभी को मैं बोलूंगा कि खास करके मेरी राइट और लेफ्ट में जो भी मेरे साथी हैं, मेरे पार्टनर हैं, मैं आप सबको बोलूंगा जो कुछ भी आज हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूंगा टीम की वजह से हुआ। और हाथ जोड़ के आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं कि आप जैसी अच्छी टीम, आप जैसे अच्छे लोग मेरी टीम में है या मेरे साथ हैं, इस वजह से ये पॉसिबल हो पाया। और अन्यथा शायद ये नहीं हो पाता। तो मैं जितना शब्द बोलूं शायद कम पड़ेगा। और मैं यही कहूंगा आप लोगों की वजह से और मेरे एटॉमिक सिस्टम की वजह से मैंने, मेरा ड्रीम था, मेरा सपना था कि मैं यस गाड़ी परचेज कर। सॉरी, आवाज आ रही है? सॉरी, तो ध्यान रखिए। ओके। हाँ जी जी, तो थैंक मैं सभी को मैं बिल्कुल कि धन्यवाद आप सभी का। और ये सब हो पाया मेरे सिस्टम की वजह से। सिस्टम था, अटोमी था, और इस वजह से हो पाया। और जितना धन्यवाद किया जाए, एक एक साथी का नाम नहीं ले सकता मैं, फिर भी हाथ जोड़ के आप सबको बोलूंगा, आज जो मेरे साथ हुआ है, अगले कुछ महीनों के बाद वो आपके साथ होने जा रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच गाड़ी के लिए, आप लोगों ने जो भी मुझे, थैंक यू सो मच। यस अरुण जी, कुछ अब मैं शुरू करूं या कुछ बिल्कुल आप बिल्कुल करने सर, वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप आपको मैं सबसे पहले ये पूछूंगा, इतने सारे आपने अपडेट सुनी जो एमडी सर ने बताया, ठीक है, यह मैं कहूँगा मैनेजमेंट ने पूरा बताया, एटमी इंडिया ने। आप कैसे देखते हैं, इससे क्या बदलाव आपको लगता है? ऑलरेडी वैसे तो आपने वहाँ पे मंच पे भी बहुत कुछ बताया था कि हमारे पास क्या नहीं था, तब भी हमने क्या किया, और अब हमारे पास क्या है, और क्या अब हो सकता है, वो कृपया करके सारा जो जो चीजें आई हैं उसके बारे में बताएं, आपका नजरिया। ओके, थैंक यू जी। देखिए, हर इंसान का अपना अपना एक नजरिया होता है, मेरा भी एक नजरिया है। और पिछले 24 घंटे में जब से ये बात हम लोगों को पता चली है कि इस टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग मैदान में आ चुके हैं, हमारी अटोमी ने वो एआई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दिया है। तो पहले तो उस टेक्नोलॉजी को, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने भी बताया, हमारे डायमंड मास्टर ने भी बताया, आप सब लोग जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कितना बड़ा कमाल कर सकती है। ये टेक्नोलॉजी है क्या? मतलब ये एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सालों से हम लोग सुनते थे, कुछ लोग जानते थे, कुछ लोग नहीं जानते थे। लेकिन पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी कि आपके मोबाइल के ऊपर, आपकी ऐप के अंदर वो चीज है, और आपने किसी भी व्यक्ति को, देखिए, किसी का भी पिक खींचा और उसको निकल के आएगा, उनके चेहरे का अगर पिक खींचते हैं आप, उनकी स्किन के बारे में आप जानना चाहते हैं। अभी तक क्या होता था, जरा सोच के देखिए। आप कुछ ना कुछ आइडिया से बताते थे कि ये प्रोडक्ट लेना है या वो लेना है, लेकिन अब क्लियर किसी भी व्यक्ति को बताने की नीड नहीं है, उसको दिखाने की नीड है। लोग सुनने से ज्यादा देखना पसंद करते हैं। याद रखना इस बात को। आप कितना भी बोलो, 100 बातें बोलोगे, हो सकता है 4 बात समझ में आए, लेकिन आपने करना क्या है, अपने ऐप को, सामने वाले का पिक जब खींचते हो आप चेहरे का, तो उसकी जो भी उसकी स्किन है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है, आप बताओगे नहीं, आप दिखाओगे उसका प्रॉब्लम।
इस टेक्नोलॉजी में वो ताकत है कि ये खाली इंडिया के लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए है। इस टेक्नोलॉजी में वो ताकत है कि ये आपको आपकी प्रॉब्लम को पहले बताएगा कि ये प्रॉब्लम है आपकी स्किन में, आपके हेयर में, या आपके आने वाले समय में आपकी हेल्थ में ये परेशानी है, और सामने वाला इस बात को मानेगा, यस मुझे ये परेशानी है। लेकिन उसके बाद में समस्या का समाधान भी कौन बताएगा? आप नहीं बताएंगे, वो आपका ऐप बताएगा, आपकी टेक्नोलॉजी बताएगी। तो जो लोग इस टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे, आज हम लोग किससे बात कर रहे हैं? हम लोग टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हैं, जूम से, मोबाइल से। ये टेक्नोलॉजी आज से 20 साल पहले नहीं थी हम लोगों के पास, लेकिन आज है। तो लोगों को क्या चाहिए, बात को समझिएगा। लोग सुनने की बजाय देखना पसंद करते हैं, राइट? तो मैं कितनी भी बातें बोलूं, शायद वो पूरी ना सुन पाए, लेकिन अगर मैं किसी को दिखा देता हूं, मैं क्लियर बता दूं, मदर मेरे सामने है, मेरी माता जी, उनकी जो हेल्थ का इश्यू था वो डॉक्टरों ने मुझे दिखाया। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, उन्होंने बताया मुझे कि ये प्रॉब्लम है और इसका ये समाधान है, तो उन्होंने दिखाया। तब जाके मैंने भी डॉक्टरों से बात किया और उसके ऊपर जो भी उनका जो टेस्टिंग था वो करवाया। देखिए, टेस्ट करवाना बहुत जरूरी था, हजारों रुपए लगा इसमें, लेकिन आप फ्री में। आप सोचिएगा, एक बात और बताऊंगा मैं आपको कि दाव दिखाना कुछ और है। मेरी अरुण जी से बात होती, दिखाना कुछ और है और लगाना कुछ और। अब तक हम लोग क्या करते थे, किसी भी नए व्यक्ति को आप बिजनेस के बारे में नहीं बता सकते, एकदम से प्लान वगैरह समझ में कम आता है, मेरा ये मानना है। हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बताते थे। अब क्या होगा, अब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं, आप सामने वाले की जो जो प्रॉब्लम है, आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप बैठ जाना बस, जैसा आपको मिलना तो पड़ेगा, मिलकर बैठकर आप 100 लोगों के बीच में चले जाएं आप। वहां क्या कमाल होगा, एक दो तीन चार लोगों को आपने चेक किया, उनकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बताई और दिखाई, बताई नहीं दिखाई, और देखने के बाद में वो व्यक्ति क्या पूछेगा, समाधान बताओ सर, क्या है इसका सोल्यूशन। अगला, कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है वो दिखा दिया, बताया नहीं आपने दिखाया। फिर दाव लगाना कौन सा है, जो दाव आपने लगाना वो अपने आप लगेगा। अब की बार मैं पहली बार बोल रहा हूं कि दाव लगाना कुछ और दिखाना कुछ और है, या दिखाना है अपने आप। टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी एडवांस में है, वो खुद लगाएगी। पहली मैं बता रहा हूं। अब लोग, मैं पिछले 24 घंटे की मैं आपको बात बता रहा हूं, ऐसे कई लोग मुझे मिले, जैसे 4 लोगों से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने पहले दिन, 2 दिन पहले मुझे एक ही बात बोली थी, सर हम तो सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम आपकी किसी मीटिंग में नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही, कमाल ये हुआ कि जैसे ही टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई ना, आप यकीन मानना मेरा, उन चारों का नहीं, बहुत से लोगों का फोन मेरे पास आया और एक लाइन बोली, सर गजब है, हम ये काम करना चाहते हैं। ये बदलाव आया। अगला बदलाव क्या आ सकता है, आप जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, आप सबको पता है इस टेक्नोलॉजी का कमाल। यकीन मानना, इस रिकॉर्डिंग को कर लेना, एक समय ऐसा आएगा जिस दिन आपके पास लोग चल के आपके सिस्टम में आएंगे। ये यकीन करना मेरी बात का। सुना था पहले हम लोगों ने कब शुरुआत की थी, जब कुछ नहीं था, लोगों को बताया था कंपनी लॉन्च होएगी, कुछ को यकीन हुआ, कुछ को नहीं हुआ, डोंट वरी, लेकिन जिन्हों को यकीन हुआ वो लोग कामयाब हो गए। तो एक ऐसा दौर आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके पास समय बहुत कम है, मात्र 4-6 महीने लास्ट, मेरा हिसाब से मैं बोल रहा हूं। अगर इस समय आपने अपने टाइम को सही यूज कर लिया, आपने अपनी टीम के ऊपर काम कर लिया, आपने लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया, जब बगैर प्रोडक्ट हम लोग काम कर सकते हैं, तो क्या आप नहीं कर सकते? तो क्या होगा कमाल। यहां जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, आप सबको एक बात बता दूं, 2026 की शुरुआत में, और उससे कुछ लोग पहले डीएम निकलेंगे, कुछ लोग एसएम निकलेंगे। ये बात मैं आज आपको बता रहा हूं। जो गाड़ी मैंने परचेज की, मैं सच बता दूं, मेरा ड्रीम था, लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी गाड़ी लेने से पहले आती, तो मैं अरुण जी विश्वास के साथ कहता हूं, जो गाड़ी की मेरी कीमत है उसकी 3 गुना की गाड़ी में परचेज कर लेता। ये गारंटी थी, मुझे नहीं पता था। क्योंकि अब हमारे पास में, जो आप बोल सकते हो कि आम आदमी को डर लगता है, लेकिन अब कुछ और होने वाला है। वो जो चाहते हैं ना, हमें वो दिखाना है। हर इंसान का हेल्थ इश्यू बहुत बड़ा है, आप जानते हो, लेकिन अब प्रॉब्लम कहां है, हर इंसान डॉक्टर एस कुमार नहीं बन सकता। मैं फिर से बोलने जा रहा हूं, हर इंसान डॉक्टर एस कुमार नहीं बन सकता, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की, उन्होंने एजुकेशन ली। लेकिन आज विकास गौतम
अपने ऐप के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को, मैं कहता हूं कि आपको एक व्यक्ति से नहीं मिलना, मौका लगे तो 200 100 200 लोगों के साथ बीच में आप जाएंगे और आपको दाव दिखाना क्या है, सिर्फ उनकी टेस्टिंग करनी है। जिस टेस्ट को करने के लिए हजारों रुपया खर्च होता है दोस्त, मैं सबको बोल रहा हूं, आप फ्री में करोगे, लेकिन जो भी प्रॉब्लम जिसके पास होगी उस प्रॉब्लम का समाधान भी आप बताओगे। समस्या है, बहुत बड़ी है, उसका समाधान आपके पास है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एटॉमी होने जा रही है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया ना, मैं कहता हूं विश्वास कीजिए, पहले भी बोला था, आज भी बोलता हूं, 80,000 करोड़ सालाना टर्नओवर हमारा जाने वाला है। यकीन करना मेरी बात को। और उसका 35% कितना होता है अरुण जी? समथिंग समथिंग 28 से 30 हजार करोड़। मतलब वो किसका पैसा होगा? वो हम लोगों का होगा। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आई दोस्त, मेरा विश्वास कीजिए, दुनिया में मैं आज गारंटी के साथ कहता हूं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग आपके साथ इन्वॉल्व होने वाले हैं। लेकिन अपने को लोगों तक बात पहुंचानी है। या तो इंतजार कर लीजिए पिक्चर का, या अटैक कर दीजिए। दो रास्ते हैं, या तो वेट कीजिए कि सर थोड़ा सा वेट करते हैं, या अगले 2026 फर्स्ट की जो शुरुआत करनी है ना, वो अभी करनी है। टाइम ज्यादा नहीं है, मैं फिर से बोलो, 6 से 7 महीने का टाइम है हमारे पास। वो जिसको बोलता हूं मैं, ब्रह्मास्त्र लग चुका है दोस्तों। वो कमाल होने जा रहा है 2026 में। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मुझे आप देख पा रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा, आप सबके पास जो इस मीटिंग में बैठा है, यकीन माना, हो सकता है आपके पास गाड़ी हो, लेकिन एटॉमी के पैसे से आप लोगों के पास गाड़ी होगी। यकीन करना इस बात का, ये बिलीव करना। सारा नजरिया अपना अपना है, जिसको जो नजर आता है वो होता है। मुझे 24 घंटे में क्रांति नजर आई है। मुझे 24 घंटे में ऐसे ऐसे लोगों से मेरी बात हुई है जिनकी मात्र आईडी लगी थी, और उन्होंने कहा विकास सर आप बिजनेस करें। ऐसा टाइम आएगा, आप जिसके पास भी जाएंगे मना नहीं कर सकता। इसलिए कुछ समय हमारे पास है, 4 से 6 महीना। आप अपनी अपलाइन के साथ लग जाइए, बात कीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए। बेटा एक मिनट, तो ये बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। मुझे लग रहा है, मुझे अपने बेटा मेरी मीटिंग डिस्टर्ब करवा दिया है ना, इसी पे सॉरी डॉगी को ले आए। कोई नहीं सर, कंटिन्यू। मैं आप सबको बोलूंगा कि बहुत कुछ होने वाला है। और एक और लाइन बोले जा रहा हूँ, ये तो छोटी सी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। टाइम का अभाव, अरुण जी मैंने ज्यादा टाइम तो नहीं लिया, फिर भी मैं आपको बोलूंगा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने जो भी कुछ बनाया, मैं हूं, आपकी बदौलत हूं। और आने वाले, मैं खुश इसलिए ज्यादा हूं कि जो भी साथी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कितने साथी ऐसे हैं हमारे जो अभी कहीं ना कहीं मजदार में हैं। मैं आप सबको एडवांस में कह के जा रहा हूं, आपके हाथ में वो चीज है आज, आप कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब वो मौका है आपके पास, राइट? तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बड़ा खेल होने वाला है, ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, और अपना काम ईमानदारी से कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, सर जय एक हिंद, मिनट के थैंक लिए और रोकता हूँ आपको, बस 1 मिनट के लिए और रोकता यू। हूँ, ओके, ताकि मैं चाहूँ। यस, तो स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, होप। हाँ, यस यस, आपकी स्किन शेयर हो रही है। ये हैं हमारे विकास गौतम जी, और एमडी सर के साथ उनकी वाइफ हैं, भाभी जी हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये फोटो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फिर से चलूँ आगे या पीछे, तो राहुल सर भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब दूसरी फोटोज अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी तो था वहाँ पे, और यहाँ पे पूरी टीम भी थी, राइट। तो थैंक यू सर, एंड अगेन फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा मैं आपको, दिल से अरुण जी धन्यवाद। 1 मिनट और चाहूंगा, एक जी मिनट और जी। चाहूंगा लास्ट। क्योंकि कहते हैं कि देखो धन्यवाद करने से वो नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा आप सबको, जिनसे मेरी बात हुई ना हुई, आप सबको मैं बोलूंगा, जो कुछ हूं उसके दो कारण है। एक है मेरा कॉन्सेप्ट, और दूसरा है वो लोग जिनका बड़ा सहयोग रहा है। तो जीवन में टीम का होना बहुत जरूरी है, और आपकी टीम हमेशा आपका साथ देगी। और एक आम आदमी की जिंदगी से खास लोग जो विकास गौतम को बनाया, उसका श्रेय माय कंपनी एंड माय टीम। तो थैंक यू सो मच। एक, हाँ सॉरी, एक बात बतानी और भूल गया मैं। एमडी सर का फोन आया था, उन्होंने स्पेशल बोला मुझे 6:30 बजे, अरुण जी आपको बताया था मैंने। उन्होंने कहा है कि देखिए,
अभी जो हमारा टूर का जो चल रहा है ना पैकेज, वो 1 से 15 के तक बाकी है, राइट सर? लास्ट साइकिल, उसमें अपने लोगों को मैं बोलूंगा जो भी इस मीटिंग में सुन रहे हैं, आपने अगर ये गोल अचीव किया और आपने उस टूर के अंदर आप गए, तो इतना बड़ा कमाल होगा। एमडी सर ने मुझे बोला है कि इतनी बड़ी जानकारी जो मिलने वाली, जो अभी तक नहीं है, उससे भी बड़ी ट्रेनिंग, उससे भी बड़ी जानकारी एटॉमी के बारे में आप लोगों को पता करने वाली। तो मैं आप सबको बोलूंगा, लड़ना है तो शिद्दत से लड़ लो। ये अपने को कुछ भी हो जाए, जो 1 से 15 का जो टारगेट है उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वहां से जो जाएगा आज, यकीन रखना, अगर कोई सेल्स मास्टर बन के भी जा रहा है तो वापसी में वो डीएम बन के लौट के आएगा, क्योंकि उनके पास में नॉलेज होगी, उनके पास में अपना एटॉमी का फ्यूचर और एक्स्ट्रा दिखाई देगा, साथ में अपने पास ये टेक्नोलॉजी होगी। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, चैट बॉक्स में जरूर लिखो एक चीज, कभी भी एक्सक्यूज मत देना, अभी मत देना बस, क्योंकि टाइम शुरू हो चुका है। एक्सक्यूज नहीं, मात्र कुछ टाइम बाकी है, उसके बाद एटॉमी की वो रफ्तार होगी कि दुनिया की टॉप कंपनी बनेगी एटॉमी। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जो बहुत बहुत धन्यवाद। जय थैंक हिंद, यू थैंक यू। विकास गौतम जी, डायमंड मास्टर हमारे, और मुबारक अगेन फिर से पूरे परिवार को। अब मेरे पास स्पीकर में तो नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा उनसे भी क्योंकि वो न्यूली डायमंड मास्टर है, मैं उनको चाहूंगा कि 5 मिनट में अगर वो अपना कुछ बता सकते हैं छोटा सा। डायमंड मास्टर नसरीन मैम, क्या पॉसिबल है आप आए और बता पाए कुछ, और अपना एक छोटा सा इंट्रो दें। डायमंड मास्टर, न्यूली डायमंड मास्टर है, इसलिए मैं उनको स्पेशली, आज के स्पीकर में नहीं है, क्या आप अवेलेबल हैं डायमंड मास्टर नसरीन में? क्या पॉसिबल है? क्योंकि उन्होंने जो डायमंड का सफर किया है, मैं चाह रहा था कि आप सबको पता चलता। ठीक है, हम बाद में लेंगे उनको, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफिंग करते हैं, ठीक है। ब्रीफिंग का मतलब है बहुत तरीके से आपको इस बारे में, सारे अपडेट्स के बारे में हमारे सेल्स मास्टर संतोष सर को मैं बुलाऊंगा, संतोष राय जी, ठीक है। वो आपको एक एक पॉइंट वाइज आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, ठीक है, उनका नजरिया क्या है, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम संतोष राय जी, सेल्स मास्टर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राइट, प्लीज और वेलकम। बस मेरे को 1 मिनट जितने भी और दीजिए। पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को मेरा नमस्कार। जो कैपेसिटी थी अभी सक्सेस एकेडमी में, वहां तो केवल 200 लोग आए थे, अभी तो 500 लोग हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो उपस्थित नहीं हो पाए थे सक्सेस एकेडमी में, इंडिया के अलग अलग कोने से अभी सुन रहे हैं, उन सभी को वो सारे अपडेट्स मैं दिखा करके दूं जो सेम हम सभी को वहां पे दिखाया गया था। मैंने उसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लिया था ताकि आपके साथ में साझा कर सकूं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं सर, एक बार आप मुझे केवल गाइड करेंगे। आपको भी मुबारकबाद हो, है ना? सर स्क्रीन में विजिबल है, एक बार चेक कर लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल विजिबल है यस। सर। सो थैंक यू एंड वेलकम फॉर कंपनी अपडेट्स। आपने थोड़ा बहुत इधर उधर से सारे अपडेट्स अभी तक लगातार 2 दिनों से लिया है। अब मैं आपको एक एक करके वो सारे अपडेट्स देता हूं। सबसे पहला अपडेट ये है, आप देख सकते हैं स्टेज पे वो सभी फॉरेनर डेलीगेट्स हैं जिसके साथ कंपनी ने मेमोरेंडम साइन किया है, जिसके तहत मेक इन इंडिया का डंका पूरे वर्ल्ड में बजने वाला है। तो आज तक जब हम फील्ड में निकलते थे और लोग हमें यह कहते थे कि भाई ये विदेशी कंपनी है, हमें काम नहीं करना, अब हम उन्हें मेक इन इंडिया का लोगो भी दिखाएंगे और उनको साथ में ये भी बताएंगे कि हम पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप सोचिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे कंपनी के प्रति क्या रवैया होगा। जहां हमने पहले ही डिक्लेयर किया था कि 2025 के एंड तक कंपनी 250 करोड़ इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रही है और जीएसजीएस के तहत एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स पूरे आयुर्वेदा का सीरीज आने वाला है, जिसका शुभारंभ हो चुका है। और अभी मलेशिया, कोरिया एंड सिंगापुर, हमारा जो जीएसजीएस के तहत प्रोडक्ट है शिलाजीत, वो यहां से ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुका है।
इसके अलावा हमारी कंपनी केवल एक कंपनी नहीं है, हम कहते हैं ना कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, उसका जीता जागता उदाहरण है हमारी कंपनी। हमारी कंपनी कभी किसी से भेद नहीं करती है। एटमी का मानना है कि इस पूरे विश्व में जो भी लोग हैं, हर किसी को समान अधिकार है जीने का, और हम समाज के प्रति पूरी तत्परता से, पूरी दिलो जान से लगे रहते हैं। और यही कारण है कि एटमी पूरे विश्व में अपनी कल्चर ऑफ के लिए जानी जाती है। भारत में कंपनी ने अभी छोटे बच्चों के लिए बेटर एजुकेशन के लिए उसके एक फाउंडेशन है, रंजू फाउंडेशन करके, उसके साथ मिल करके कंपनी काम कर रही है ताकि बच्चों को उसका एजुकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। और आप स्टेज पे देख सकते हैं हमारे एक से बढ़कर एक सभी डायनेमिक पर्सनालिटीज, आप चेहरा सभी का पहचानते ही होंगे। अरुण मीना सर, पवन पांडे सर, श्वेता मिश्रा मैम, पुनीता मैम, ये सभी लोग आज उस कैटेगरी में है जहां केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी सोच रहे हैं। जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं, वहां के लोगों के लिए भी सोच रहे हैं। तो ये हमारा कल्चर ऑफ शेयरिंग है, लगातार इसके ऊपर कंपनी काम करती रहती है। सबसे बड़ा अपडेट जो अभी तक आपने लिया वो यही था कि आज तक जो होता आया था वो यही होता आया था कि जिसने जितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया एटमी के अंदर, उसने अपने स्किल्स को उतना ज्यादा अपग्रेड किया। अब हर किसी के पास में इतना पैसेंस नहीं होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक्वायर करें, स्किल्स को डेवलप करें। हर किसी के अंदर में ये क्षमता भी नहीं होता है, क्योंकि गिने चुने लोग ही डॉक्टर एस कुमार हो सकते हैं, डॉक्टर नीरज वाधवा सर हो सकते हैं, झा सर हो सकते हैं, अरुण मीना सर हो सकते हैं। सभी के अंदर में इतनी पैसेंस नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है। तो कंपनी का मानना है कि सभी को पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन चाहिए। अब सोचो, किसी को रात के 11 बजे अचानक से जरूरत पड़ता है, किसी को सॉल्यूशन देना है, वो क्या करेगा? किसी एक्सपर्ट को कॉल करेगा या मैसेज करेगा, और तब तक वो इंतजार करेगा जब तक उसको उसका रिप्लाई नहीं मिल जाता है। कंपनी ने किसी भी प्रकार का बाउंडेशन, किसी भी प्रकार का कोई भी रुकावट हमारे बिजनेस ना आए, कोई भी बाधा ना बने, इसके लिए कंपनी ने उसको ओवरकम करने के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया एआई पर्सनल केयर के लिए। तो क्लैपिंग तो बनता है, 2 दिन से तो आप देख ही रहे थे, आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। ये चूंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग का भी बैकग्राउंड है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूं। तो जब हम प्रोजेक्ट बनाते थे उस टाइम में हम लोग विजुअलाइज करते थे कि ऐसा भी आने वाला टाइम होगा, बट कोई स्ट्रांगली उसके ऊपर अपना फेथ नहीं दिखाता था। बट आज वो फेज आ चुका है और महज 13 सालों में ही आ चुका है। तो कंपनी ने ये जो एआई का टूल हमें अभी दिया है वो इनिशियली अभी कंपनी के हेड क्वार्टर में रहेगा, जहां आप अपने टीम के साथ विजिट कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन से आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं, तो आप कंपनी को कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट लेकर के आए, क्योंकि हो सकता है अचानक से ज्यादा लोग हों और आपको पूरी तरह से सर्विसेज ना मिल सके। तो अगर आप बाहर से ट्रेवल करते हैं तो हमेशा आप अपॉइंटमेंट लेकर के ही अपने टीम के साथ विजिट करें। ये जो एआई टूल है, इसका सबसे बड़ा काम यही है कि जो भी प्रॉब्लम आपका एक्चुअल वे में है उसको एनालाइज करके ये आपको दिखाता है, आपका स्कोरिंग करता है, और उसके बेसिस पे ये जो सुटेबल प्रोडक्ट्स है वो रेकमेंड करता है। तो इनिशियली ये कंपनी के हेडक्वार्टर ऑफिस में रहेगा। इसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि जितने भी एजुकेशन सेंटर्स हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान में, उन सभी एजुकेशन सेंटर्स में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वहां पे आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, एंड देन आपके मोबाइल में भी इसे दिया जाएगा। तो समय
के साथ साथ चीजें बदल रही हैं, हमारा काम आसान हो रहा है। जरूरत है तो अपनी काबिलियत के ऊपर संदेह ना करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहने का। हमारी कंपनी रिन्यू डे बाय डे करती है, एवरी डे अपने आप को एक नए रूप में लेकर के आती है। और हम सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि 2026 के बिगिनिंग में एक्सपेक्टेड है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि टेक्निकल चीजें होती हैं, हमें एक नई वेबसाइट मिलेगी, बिल्कुल न्यू जनरेशन का वेबसाइट मिलेगा, जिससे हमारा काम और भी ज्यादा फास्ट होने वाला है। तो जिनको टेक्नोलॉजी से डर लगता है वो थोड़ा अपने आप को और ज्यादा अपडेट करना शुरू कर दें, क्योंकि आने वाला जो एरा है ना वो बिल्कुल डिफरेंट एरा होने वाला है। जैसे कि फेसबुक से या इंस्टाग्राम से या व्हाट्सएप से आज से 10-15 साल लोगों को डर लगता था। तो हमें अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, क्योंकि कंपनी लगातार अपग्रेड कर रही है। और ये सबसे बड़ा धमाका कंपनी ने किया, जो लाखों लोगों का दिन रात मन में सवाल होता था। जब हम मार्केट में काम करते थे, लोग अपना पैन नंबर आधार कार्ड देने से मना करते थे और वो कहते थे मुझे प्रोडक्ट चाहिए। अब या तो हम अपना खुद से प्रोडक्ट उसको निकाल के दे, रिटेल करें, या फिर कोरियर करें, आउट ऑफ स्टेशन अगर है तो कोरियर चार्जेस हम खुद से दें। बहुत सारी दिक्कतें थी। इस दिक्कत को कंपनी ने बहुत बारीकी से एनालाइज किया और इसको ओवरकम करते हुए हमें एक बेहतरीन सॉल्यूशन कंपनी ने दिया है, जिसके माध्यम से आप एक क्लिक में एक लिंक जनरेट करके पूरे विश्व में जहां भी कंपनी का एग्जिस्टेंस है वहां अपने फ्रेंड्स को, अपने अननोन पर्सन को, प्रोस्पेक्ट्स को आप लिंक शेयर कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे, वो प्रोडक्ट यूज करेंगे और बाकी का बेनिफिट आपको डायरेक्टली मिलेगा। ये आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था, और वो कंपनी ने यहां पे पहल करना स्टार्ट कर दिया है। ये सारे स्टेप्स एटॉमी पर्सनल प्लेटफॉर्म, जब हम लोग कंपनी की प्रोफाइल को डिफाइन करते हैं तो वहां आपने देखा होगा एटॉमी पर्सनलाइज्ड प्लेटफॉर्म की बातें हम लोग करते थे। इसकी सुगंध हम सभी को आनी शुरू हो चुकी है। कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है और न्यू ईयर में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, जहां आपको आपके नाम का पर्सनलाइज्ड प्लेटफॉर्म मिलेगा। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि एटॉमी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी केवल है, आप उनके मन को पूरी तरह से सांत्वना देते हुए उनको बताइए कि एटॉमी केवल कंपनी मात्र नहीं है, ये आपको बराबर का हकदार देती है आपको पार्टनर बनने का, जहां आप डायरेक्ट कंपनी का पार्टनर बन पाएंगे और आपके मोबाइल में आपकी पूरी कंपनी होगी एंड आप इस कंपनी के ऑनर होंगे। तो हर किसी को एटॉमी का पर्सनल प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सटेंडेड रियलिटी के साथ में लेस होगा ये। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये मोफेक ग्रुप के साथ में कंपनी काम कर रही है। आप बहुत कम लोग जो टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे वो समझ पाएंगे। जैसे अलीबाबा है, तो मोफेक ग्रुप टेक्नोलॉजी के लिए बहुत मशहूर है पूरे वर्ल्ड में, और हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो पेटेंटेड है। तो बहुत सारा अपडेट है, बहुत सारी काम चल रहा है बैकअप में, हमें काम करना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एटॉमी वेलनेस सेंटर, आज के डेट में अगर कोई बीमार पड़ता है तो क्या होता है, हम जल्दी से भाग के हॉस्पिटल जाते हैं। कंपनी इसके पहले चरण में एक एप्लीकेशन लॉन्च करेगी, जिसके माध्यम से आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा जो आपको चाहिए। दूसरा फेज जो कंपनी का स्टार्ट होगा, वहां हम एक हॉस्पिटल की ओर मूव करेंगे, देखेंगे। कई देशों में आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल ओपन किया गया, तो ये भी एक अपग्रेडेशन की ओर एक नया संकेत है। और जो तीसरा फेज होगा, वहां कंपनी मोबाइल क्लिनिक्स ओपन करने वाली है। अब सोचो,
रिमोट एरिया में जहां लोगों के पास कन्वेंस नहीं है, वो लोग मूव नहीं कर सकते, हो सकता है कोई ज्यादा एज का हो, कोई इमरजेंसी है, वहां आने वाले टाइम में हम पहुंच कर उसको वेलनेस से अवगत कराएंगे, उसको एक नई जान देंगे। तो केवल आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रही है। और ये सारा का सारा जो प्लानिंग है वो किसके लिए है? हम सभी के लिए है। और वी आर कमिंग सुन टू मीट यू। अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया, विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स का प्रॉपर कॉम्बिनेशन हम सभी को बहुत जल्द मिलने वाला है। ये कमिंग सुन है। कमिंग सुन का मतलब कमिंग सुन होता है। ये कभी भी सरप्राइज हमें मिल सकता है। और हम सभी जानते हैं कि एटमी हमेशा हमें सरप्राइज करती है। तो आप लगातार कंपनी के सभी चैनल्स के साथ बने रहें, कंपनी के सभी सेमिनार्स में उपस्थित रहें। ये खुशखबरी कभी भी कहीं भी आपको मिल सकती है और आप उसका जीता जागता उदाहरण बन सकते हैं, लाइव विटनेस बन सकते हैं। तो ये सारे अपडेट्स थे जो कि मैंने आपको एक एक करके बताया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और बाकी सारा अपडेट्स आपने अभी तक ले लिया है। तो मेरा बस एक ही कहना होगा कि आप अपने लिस्ट को दोबारा से अपग्रेड कीजिए। जो भी आपका कॉन्सेप्ट इससे पहले एटमी के प्रति था, उसको दोबारा से रिफ्रेश कीजिए। और जिन लोगों के क्वेश्चंस आपके पास स्टोर थे, जिनको आप जवाब नहीं दे पा रहे थे, उनको एक एक करके मार्क करके उनको जवाब देना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, लोगों का तो समय था, हम लोगों का दौर आने वाला है। थैंक यू सो मच सर। राइट, थैंक यू संतोष सर। मैं सिर्फ एक चीज थोड़ी सी ऐड करूंगा, जो कि उन्होंने बताया न्यू मेंबरशिप वाला, ठीक है, कि आप किसी भी गेस्ट कहते हैं उसको, गेस्ट, ठीक है, मतलब कि किसी की भी आईडी तो लगेगी, लेकिन उसके लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी। ईमेल आईडी, ठीक है, और मोबाइल नंबर से वो आईडी प्लेस होगी, ठीक है। ये अदर कंट्रियों में ऑलरेडी था, इंडिया के रूल्स में नहीं था, इसलिए ये नहीं हो पाया, नहीं तो ये बहुत पहले से डे 1 से होता हमारे पास, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको बताया ताकि वो ऑलरेडी जब भी मेंबर, मतलब कि एज ए गेस्ट जो है, वो जब भी चाहेगा एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बनना, ऑटोमेटिक वो सिर्फ केवाईसी करेगा और वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। तो होप जैसे बाहर देशों में है, मैंने वहाँ का आपको बता दिया। यहाँ का अगर कुछ अलग होगा तो वो आने वाले समय में बिल्कुल पता चल जाएगा। तो मेरे नेक्स्ट स्पीकर हैं हमारे, फिर से कहूँगा, नीरज वाधवा सर, ठीक है। और कहते हैं ना कि अपनी बातों से, और आप लोगों ने जितने भी लोग वहां पर थे, उन्होंने उनकी बातों को सुना होगा, उनके व्यूज को सुना होगा, उनसे कुछ क्वेश्चन करे गए थे, जैसे डॉक्टर एस कुमार, और उन्होंने सेशन लिया था कि अल्टीमेटली हेल्थ के लिए या इम्यून के लिए किस चीज के लिए क्या जरूरत है। आज आपको वो एक नए रूप में ये बताएंगे कि इतने सारे अपडेट आपकी सेहत के लिए कितना जरूरी है, राइट। तो मैं मोस्ट वेलकम नीरज सर, आपका वेलकम करता हूँ। प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत मेरा धन्यवाद सबको। थैंक यू सो मच। संतोष, मैं ना 9 बजे से बैठा वेट कर रहा था कि मैं ये बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा, और बहुत कुछ सोच के बैठा हुआ था बोलूंगा, लेकिन संतोष जी ने इतना अच्छा समझाया, इतनी डिटेल में और बारीकी में समझाया कि मुझे लगा मैं प्रोग्राम से ज्यादा अच्छा तो संतोष जी से समझाऊं। तो तो जो है ना, उन्होंने बड़ी मेहनत करी और बड़ी मेहनत से स्लाइड्स बनाई और बहुत ही बारीकी से एक एक चीज समझाई। तो मैं तो सबसे पहले उन्हीं को ही कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ इतना एफर्ट डालने के लिए। और दूसरी चीज ये कि जिन्हों जैसे संतोष जी ने समझाया है, अगर वैसे भी लोगों को समझ नहीं आया, तो मेरे को मीना जी की एक बात याद आती है कि जो समझ गया तो ऐसा ही पैसा बस, पैसा, और ना नहीं, समझा तो। पहले जैसा, सर बाकी तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जो ना समझा तो पहले जैसा। पहले जैसा। तो मैं थैंक यू सो मच। तो मैं ना सबसे ज्यादा बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हुई प्रोग्राम में। जब हम गए तो एमडी सर ने स्पेशली
बुला के बोला कि आज मैं कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स करने वाला हूँ जो कि बहुत ही एक्साइटिंग होगी, और मैं वो खुद भी बहुत एक्साइटेड थे कि मैं ये अनाउंसमेंट करूंगा, और सब हमने बड़ी मुश्किल से उसको सीक्रेट रखा हुआ था। और जो है हम चाहते थे हम प्रोग्राम के अंदर अनाउंस करें और लोगों को समझ में आए, उनको फायदा हो। तो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट तो है अटोमिका वेलनेस सेंटर। मैं वेलनेस सेंटर का नाम सुनते ही तो मेरे तो कान खड़े हो जाते हैं। मेरे को आइडिया आने स्टार्ट हो गए, जैसे एजुकेशन सेंटर मिलता है, हो सकता है ऐसे वेलनेस सेंटर भी मिले। तो मैं सोचने बैठ गया कि वेलनेस सेंटर तो सबसे पहले मैं ही अप्लाई मैं करूंगा, लूंगा। अगर मिला तो तो मतलब मेरे दिमाग मेरी बुद्धि वहां काम करनी स्टार्ट हो गई कि जैसे एजुकेशन सेंटर मिलता है, मुझे पता नहीं वेलनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, आई हैव नो आइडिया, उतनी डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वेलनेस सेंटर खुलने वाले हैं और मोबाइल वेलनेस सेंटर खुलने वाले हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि अगर मैं डिटेल में देखूँ ना, तो जो थर्ड फेज है ना वो फिटनेस सेंटर का है, मोबाइल क्लिनिक का और सीनियर लिविंग का है। सीनियर लिविंग का मतलब यह है कि जो लोग बड़े उम्र के लोग हैं उनके लिए हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि हमारे सुपर सीनियर जो है ना सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए हम क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हम वेलनेस सेंटर से प्रोवाइड करेंगे। और जो है, और मैं एक्साइटेड ये सुन के हुआ कि नेक्स्ट जनरेशन की वेबसाइट आने वाली है, नेक्स्ट जनरेशन की ऐप आने वाली है, और वो नेक्स्ट जनरेशन की ऐप और वेलनेस जो वेबसाइट होगी उससे हम बिना आधार कार्ड मांगे, बिना आईडी क्रिएट करे सामान लोगों को रेकमेंड कर पाएंगे और वो खरीद पाएंगे। तो वो इतना मैं आज एक होम मीटिंग में गए, वहाँ 8 लेडीज बैठी हुई थी, और जब हम किसी ने बोला मुझे ये खरीदना है, किसी ने बोला मुझे इवनिंग केयर खरीदना है, और जब हमने बोला आपको खरीदने के लिए, अब हम सामान तो साथ कैरी करते नहीं, मतलब हम अपने आप को ये पोर्ट्रे करते भी हैं, तो भी उस वक्त हमारा ये डिसीजन था हम यहाँ नहीं देंगे, हम इनको बोलेंगे अपने आप खरीदो। तो हमारे लिए चैलेंज क्या आया, हमको सबसे आधार कार्ड मांगने पड़े कि अपने आधार कार्ड दो। और वो चैलेंज था, उसमें से मीटिंग ही बैठ गई कि आधार कार्ड कौन देना चाहता है और कौन नहीं देना चाहता। तो ये एक बहुत बड़ा, जनवरी 2026 के बाद हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हल हो जाएगी कि हम बिना आधार कार्ड मांगे, बिना आईडी क्रिएट कराए पीवी का एडवांटेज भी लेंगे। मुझे शुरू में इनफैक्ट पता क्या करना पड़ता था, कभी कभी मुझे ऐसा भी करना पड़ता था, मुझे उस इंसान को अपनी आईडी देनी पड़ती थी कि आप मेरी आईडी से खरीद लो, मैं उनको अपना पासवर्ड दे देता था। मैंने ऐसे भी एक जमाने में किया है। लेकिन मैं उससे जो है एक ड्रॉबैक होता था कि उससे नेटवर्क नहीं बड़ा होता ना, तो वो आप लॉन्ग टर्म तो कर नहीं सकते। तो शुरू में मैंने किया, फिर वो प्रैक्टिस मैंने बंद कर। बट नेक्स्ट जनरेशन की वेबसाइट आ जाएगी, आधार कार्ड के बिना काम हो पाएगा। नेक्स्ट जनरेशन की ऐप आ जाएगी। नेक्स्ट जनरेशन की ऐप में जो हमने डिवाइस लगाया है हेड ऑफिस के अंदर, जिसमें आप अपना स्किन और हेयर एनालिसिस कर सकते हो, वो अभी मेरा ड्यू है। इनफैक्ट झा सर उनकी वाइफ जो है वो कल गई थी हेड ऑफिस करवाने के लिए, तो झा सर की स्किन हेल्थ 58% आई है और उनकी वाइफ की 71% आई है। तो वो परसेंटेज में स्किन हेल्थ बताता है, और वो फिर मार्क करके बताता है स्किन पे कहाँ कहाँ ब्लेमिशेस हैं, कहाँ कहाँ पे डार्क स्पॉट्स हैं, कहाँ पे क्या बोलते हैं, कहाँ पे मिलाजमा हो रहा है, कहाँ पे पिगमेंटेशन हो रही है। और बेस्ट पार्ट पता मुझे क्या लगा, जब उसने मशीन ने, जब वो एआई ने प्रोडक्ट्स रेकमेंड करे, तो वो रिकमेंडेशन ऐसी थी कि जिनको क्रो फीट थे उनके लिए थी क्या बोलते हैं अपना फेम की आई क्रीम, और जिनको एजिंग स्पॉट्स थे उनके लिए थी अपना एब्सोल्यूट की एसेंस। तो मैंने नोटिस किया कि ये मशीन जो है, जो हमें रिकमेंडेशन दे रही है, ये अलग अलग पैकेजेस में से अलग अलग प्रोडक्ट दे रही है हमारी स्किन कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करके, जो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल होता था। हम तो ये बोलते थे फेम खरीद लो, एब्सोल्यूट खरीद लो, या हम एब्सोल्यूट बेच रहे हैं या किसी को फेम बेच रहे हैं। और आइडिया ये होता था कि ये इंसान के एब्सोल्यूट के अंदर जो सामान खरीद खत्म हो जाएगा, वो सामान दोबारा से ऑर्डर कर लेगा। जिसका फेम में न्यूट्रिशन क्रीम खत्म हो जाएगी, वो न्यूट्रिशन क्रीम दोबारा से ऑर्डर कर लेगा। लेकिन और इसके अंदर ब्यूटी ये थी कि वो अलग अलग पैकेजेस में से अलग अलग सामान रेकमेंड कर रहा था। तो उसने फेम में से आई क्रीम रेकमेंड करी क्रोफिट के लिए, और ऐसे ही एब्सोल्यूट में से एक डिफरेंट प्रोडक्ट रेकमेंड किया, कंडीशन देखते हुए, स्किन की कंडीशन देखते हुए। ये मुझे एक बहुत बड़ा एडवांटेज लगा, क्योंकि इतनी एक लेमैन अगर इतनी बुद्धि नहीं लगा पाएगा कि मैं इस स्किन, अनलेस वो बहुत स्किन का एक्सपर्ट हो, कि किस प्रोडक्ट में से मैं, किस पैकेज में से मैं कौन सा प्रोडक्ट निकाल के दूं, ये एनालाइज करना बड़ा मुश्किल होता है, जो कि मशीन बहुत आसान कर देगी। और जब नेक्स्ट जनरेशन की ऐप आएगी, तो उसके अंदर फ्यूचर में हमें ये फैसिलिटी हमारे मोबाइल में भी मिलेगी कि हम किसी क्लाइंट को विजिट करेंगे, उनकी फोटो खींचेंगे, उनका स्टेटस स्किन का बताएंगे, स्किन हेल्थ का स्कोर आएगा कि आपकी स्किन कितने परसेंटेज हेल्दी है,
स्किन के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे कहाँ से लटक रही है, कहाँ पे झुर्रियाँ आ रही हैं, कहाँ पे स्पॉट्स आ रहे हैं, कहाँ पे मिलाजमा हो रहा है, कहाँ पे पिगमेंटेशन हो रही है, कहाँ पे लिवर स्पॉट्स आ रहे हैं, हर चीज वो बताएगी। उसके हिसाब से एक डिसीजन लेके वो हमारे को फीडबैक देगी। तो ये था। नेक्स्ट जो है क्या, हाँ, एक अच्छी न्यूज ये थी कि जीएस कैटेगरी के अंडर हमारी जो फर्स्ट शिपमेंट है वो जारी है शिलाजीत की, और फर्स्ट शिपमेंट जारी है सिंगापुर। ये पहली शिपमेंट जाने वाली है। ये एक गुड न्यूज थी जो कि मैं सबके साथ शेयर करना चाह रहा था। और आई थिंक मोस्टली सारी चीजें जो मेरे ध्यान में थी मैंने कवर कर ली। वेबसाइट हो गया, ऐप हो गया, शिपमेंट हो गई, और इक्विपमेंट हो गया, एआई, हाँ। और एक वेबसाइट लॉन्च करी गई है जिसका नाम है koreanbeauty.ai। ये एआई की वेबसाइट है, इसकी मदद से भी हम बहुत काम कर पाएंगे। मैंने अभी खोल के नहीं देखी है, मैं चाहूंगा एक बार खोल के देखूं उसके अंदर क्या है। बट वो एआई की वेबसाइट हमारी जो ऑफिस के अंदर जो डिवाइस लगा है उसके साथ उसका कुछ कनेक्शन है। और जो लोग अपना स्किन टेस्ट कराना चाहते हैं, वो जैसे मीना जी ने बोला, सर ने पहले बताया कि जो लोग स्किन टेस्ट कराना चाहते हैं वो हेड ऑफिस में आए, विजिट करें, अपॉइंटमेंट लें, ताकि उस दिन के लिए उनको वो फैसिलिटी मिल सके और बहुत ऑफिस में उस दिन ज्यादा भीड़ ना हो और लोग सर्व कर सकें। और ये एक अपॉर्चुनिटी है। आप अपने क्लाइंट को, अगर आप दिल्ली और उसके आसपास हैं तो आपके लिए बहुत ईजी है। अगर आप बाहर से भी हैं तो अपने क्लाइंट को इन्विटेशन कीजिए। आपकी अगर दिल्ली में कोई टीम है उनको भेजिए वहां पे, वो जाके अपना स्किन टेस्ट कराएं और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स का फैसला करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राइट, थैंक यू कहूँगा नीरज सर को भी, और अभी अपने सभी स्पीकर को। जैसे सर ने अभी लास्ट में जो बात कही कि स्किन को टेस्ट करेंगे, अल्टीमेटली मैक्सिमम स्पीकर ने जो एडवांटेज आपको मिलने वाली है एआई के थ्रू, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, जो एक मिरर कह सकते हैं आप उसको, उसका एक कॉस्ट है सबसे पहले तो, ठीक है। एक कॉस्ट है, फिर उसका मंथली भी है, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि कंपनी उसका कॉस्ट भी दे रही है, उसका मंथली भी दे रही है, लेकिन आप सबके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिस में जाके आप अपने सभी मेंबर्स को लेके जा सकते हैं, किसी को भी लेके जा सकते हैं, वो आपको बिल्कुल फ्री है। आने वाले समय में आपको एजुकेशन सेंटर्स पे ये सुविधा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जब नई वेबसाइट आ जाएगी और जैसे कि बताया कि मोबाइल में भी ये आपके पास होगा, तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज होगी। और फ्यूचर में, आज नहीं, का वो कोई डेट नहीं बता पाएंगे या कोई ईयर नहीं बता पाएंगे, वो आपकी हेल्थ को भी पहचानेगी कि आप में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मुझे लगता है वो भी बताएंगे, तो अल्टीमेटली आपका काम इतना इजी हो जाएगा जिसकी कोई कहते हैं ना कि हम लोग कहते हैं हद खत्म है। मतलब कि आज बहुत सारी कंपनियां केवल एक छोटा सा आपका टेस्ट करती हैं कि आप में ओबेसिटी के लिए, ठीक है, और वो उससे बहुत बड़ा बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। आप तो सारी चीजों का निचोड़ लेके आए एटमी, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छा होगा, उम्मीद करता हूँ। आप सबके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। उम्मीद है सारे अपडेट्स तो आपको मिल गए हैं। क्या आपको सभी अपडेट्स जानने के बाद आपका क्या विचार है अभी? आपकी क्या एक्साइटमेंट है? क्या आपको लगता है ये आपको वैल्यू देंगे? मेरे लिए तो मतलब कि एटमी पर्सनल प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा एक न्यूज़ है। एआई वाला डेफिनेटली। एटमी पर्सनल पर्सनल प्लेटफॉर्म क्यों होगा? मेरी एक पर्सनलाइज वेबसाइट होगी, है, और मैं उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाऊंगा और उसको प्रमोट कर रहा हूंगा, और कोई बाय कर रहा होगा और मेरे पीवी आ रहे होंगे। क्या ये समझ पा रहे हैं? अमेजोन की तरह मैं जैसे अमेजोन पे जाके प्रोडक्ट खरीदता हूँ या एटमी के उस पे खरीदता हूँ, उस समय मेरी पर्सनलाइज वो होगी वेबसाइट, और वहां पे जाके कोई भी परचेज कर पाएगा। मैं उसको अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, और वहां से बाय करेगा वो ऑटोमेटिक, ठीक है। क्योंकि अब तो यहाँ पे क्या नहीं है, पैन कार्ड आधार कार्ड वाला कोई सिस्टम नहीं रहेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक पीवी आएंगे, पूरी टीम के लिए आएंगे, ठीक है। उसमें ऑप्शन आएगा, मैंने फिर से बताया, ये सारी चीजें ऑल क्लियर होगी बाद में, ठीक है, जब ये लॉन्च होगा बहुत सारी चीजें, ठीक है। अभी हमने अपडेट्स बताए हैं कि ये ऐसा होने वाला है। क्या सच में एक्साइटमेंट है? क्या आपको अभी भी लगता है कि एटमी सबसे अलग है या नहीं, और एटमी सबसे बड़ी है या नहीं? चैट बॉक्स में देखना चाहता हूँ कि यस, सबसे अलग है, बहुत मतलब कि डिफरेंट है, और सबसे
बड़ा काम कर रही है। और हम सबसे, जैसे कि डॉक्टर एस कुमार ने भी कहा, सबने कहा, हम वर्ल्ड नंबर वन बहुत जल्दी से बनेंगे। क्या आपका भी मानना है? अगर आपका मानना है कि यस हम वर्ल्ड नंबर वन बहुत जल्दी से बनेंगे, 3 साल नहीं तो 5 साल में हम 100% वर्ल्ड नंबर वन होंगे, तो आप लिख दीजिए वर्ल्ड नंबर वन, एटमी इज अ वर्ल्ड नंबर वन। देखते हैं, 437 लोग हैं। मेरे को सबका चाहिए, सबका मतलब सबका, फिर मैं सबके वीडियो ऑन कराने वाला हूँ, राइट? रितेश जी, अगर आप हैं तो मैं जरूर चाहूंगा, अगर आप ट्रैवलिंग में हैं और आप कंफर्टेबल हैं बात करने के लिए, क्योंकि रितेश जी ऑलरेडी ट्रैवलिंग में हैं, तो होप उनका नेटवर्क का इशू था। यस, वर्ल्ड नंबर वन, वर्ल्ड नंबर वन, वर्ल्ड नंबर वन, डेफिनेटली हम जो चाहेंगे वो करके दिखाएंगे। हम सबको ये करके दिखाना है। मैं फिर से अपने न्यूली डायमंड मास्टर, क्योंकि वो न्यूली डायमंड मास्टर हैं, अगर वो कंफर्टेबल हैं तो डायमंड मास्टर नसरीन में आपका मैं व्यू ले सकता हूं, अगर आप चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं। आपको होस्ट है डायमंड मास्टर नसरीन। Hello, sir. Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। और सबसे पहले तो आपको पूरी टीम की तरफ से, पूरे एटमी की तरफ से आपको बधाइयाँ कि आप न्यूली डायमंड मास्टर। Thank you so much, everyone. और आपका इस अपडेट से कितना एक्साइटमेंट है, या कितना आपको लगता है, या आप छोटी सी उस शब्दों में अपना कुछ बता सकते हैं, और अपने डायमंड के लिए भी बता सकते Yes, sir. एक्साइटमेंट तो ऑफ कोर्स है ही, क्योंकि हर दिन हमारी कंपनी कुछ ना कुछ ऐसा लेके आती है जहाँ पे हमको एक्साइटमेंट बहुत बना हुआ रहता है। उस एक्साइटमेंट के साथ हम जब कुछ भी काम करते हैं तो एकदम जबरदस्त हो जाता है। एंड अपडेट्स की बात अभी जैसे कि मैं सुन पा रही थी, क्योंकि मैं पूरा एंड तक नहीं थी जहाँ पे मैं अवेलेबल थी, क्योंकि मेरी डॉटर, जैसे कि आप लोग भी हैं। देखे तबीयत थे, खराब थी एक्चुअली बहुत उनकी। तबीयत उसकी खराब थी। यस। सो बिकॉज ऑफ अभी भी थोड़ा सा उसी के लिए मतलब उसी के साथ में हूँ, कंसर्न, तो राइट। इसीलिए थोड़ा सा बात नहीं कर पा रही थी। सॉरी, जब अपने लेकिन पहले इनवाइट की। आप वहां पर थे, बच्ची पूरे पूरे इवेंट में रो रही थी, और आपने पूरा इवेंट, ऑलमोस्ट पूरा इवेंट को मतलब आप थे, तो हमें पता है कि बच्ची इधर रो रही थी, और आप स्टेज पे जब डायमंड मास्टर का मैं कहूँगा सर्टिफिकेट ले रहे थे, आप वहाँ पे भी बिल्कुल आप भी उसी तरह से रो रहे थे। और ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट आपने ली है, तो इसके लिए मैं यस पूरी सर। टीम की तरफ से, पूरे एटमी की बिकॉज तरफ से आपको शुभकामनाएं देता थैंक यू सर, बिकॉज 104 बुखार इतनी छोटी सी बच्ची को लेके ट्रैवल करना 104 में, इट वाज नॉट अ जोक। मतलब मेरे लिए बहुत यू नो बहुत भारी हो गया था मेरे लिए ये चीज, क्योंकि हूँ। हम सफर के लिए निकल चुके थे, उसके बाद में उसके साथ इतना ज्यादा मतलब फीवर बढ़ चुका था। मैं कहाँ जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा था ट्रैवलिंग में, क्योंकि ट्रैवलिंग में हमको डॉक्टर्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं होते। तो बहुत ही ज्यादा मतलब उसी ज्यादा प्रेशर ही था मेरे ऊपर। सोचा कुछ था, वहां पे आने के बाद कुछ और बोलेंगे, कुछ और ही हुआ। बट अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड जो हमेशा चाहती थी। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। सॉरी सर, थोड़ा सा। कोई बात नहीं मैम, जी। थैंक यू। सो मैं समझ सकता हूँ, यस क्योंकि सर। मुझे लगा कि आप न्यूली डायमंड मास्टर हैं, तो एक मैसेज देंगे कि यस आपने कितने हर्डल आए होंगी डायमंड बनने में, या आपने कैसे किया होगा। मुझे लगता है अगर 1 मिनट में उसके लिए कुछ बोले यस ताकि यस, सब लोगों को। इट वाज नॉट एट ऑल इजी, क्योंकि हम लास्ट ईयर जो एनिवर्सरी हुआ तब से ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, बार बार लगातार मैं और मेरी टीम कंटिन्यूअसली इस चीज को अचीव करने में लगे हुए थे। और एवरी मंथ वी वर ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग, एंड फाइनली इस साइकिल में हो गया। अप्रैल की साइकिल में दिन रात बहुत मेहनत हुई, बहुत सारा। और लास्ट मोमेंट जो हम लोगों का था, जहाँ पे पीवीज थोड़े से कम पड़ रहे थे, सो वो कभी वो मोमेंट मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया था, करने के बाद वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। और टाइम होता जा रहा था। वो जो एक मतलब ऐसा लग रहा था कि हाथी निकल गया और दुम अटक गई, वो करेक्ट। वाला सिचुएशन हमारा था। पूरी तरीके से दिन रात मतलब खाना नहीं उस दिन, पानी नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक रूम में जाके बैठ गई थी। मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चों को संभाल लिया। वो एक दिन जो लास्ट डे जो होता है,
बहुत ज्यादा मतलब यादगार रहा है, बहुत मेहनत लगी, नींद वगैरह सब कुछ त्यागना पड़ा क्योंकि अचीवमेंट लेना इतना इजी नहीं है बिल्कुल भी। दोनों साइड से देखते हुए चलाना करना, इट वाज नॉट इजी। बट जो लास्ट जो एक जो पीवी रह गए थे, सिर्फ चंद पीवी ही थे, बट वो बहुत सता रहे थे वो इतने सब पीवीज लग गए, फटाफट रिफ्लेक्ट हो गए, बट वो एक पीवी जो मेन हमको चाहिए था अचीवमेंट के लिए, बोलते हैं ना, एक एक पॉइंट, एक एक बूंद सागर के लिए बहुत जरूरी है जरूरी है, बनने के लिए। एग्जैक्टली। तो वैसा वाला सिचुएशन था। सो लास्ट जो पीवी थे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, उसको हम लोगों ने सोचा चलो और एक एक ऑर्डर डाल दे, अपने खुद ही से कुछ भी एक ले ले, इतने छोटे पीवी से इतना बड़ा अचीवमेंट थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। फिर जैसे ही वो डालने लगे, उतनी देर में मैंने फिर से एक बार, मैंने बोला ठीक है एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। फिर से मैंने चेक किया तो फाइनली हो गया था, तब राहत की सांस ली थी। 12:30 1 बज गए थे रात के, और उसको पूरा मॉर्निंग तक वेट नहीं करना चाह रहे थे, उसको बस खत्म करके थोड़ा अच्छे से रिलैक्स होना चाह रहे थे, थोड़ा एंजॉय करना चाह रहे थे वो मोमेंट को। सो लगातार फोन कॉल्स पे लगे रहना पूरा 15 दिन, मतलब सीरियसली इट वाज, मतलब एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, एंजॉय भी किए, मतलब सब कुछ हुआ फाइनली, मतलब हो ही गया। तो हो थैंक यू ही सो गया, मच फॉर माई टीम। आज डेफिनेटली। भी वो लोग मेरी टीम मेंबर्स बहुत यहाँ पे हैं आज। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। बिना सपोर्ट के ये नहीं होता, बिना टीम के सपोर्ट के। एंड टचवुड बहुत अच्छी टीम मिली है मेरे को, बोलते ही पीवीस लगा देते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, राइट, एंड थैंक थैंक यू यू सर नसीम फॉर मैम। इनवाइटिंग मी टुडे। यस यस, आप तो स्टार थी उस इवेंट में, तो मुझे लगता है कि आपको तो बुलाना ही था डेफिनेटली, और आप आए, थैंक यू, और थैंक तो थैंक यू सो मच नसीम मैम, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन तो थैंक यू आपको भी सो और मच, पूरी टीम को भी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। राइट, तो देखिए नसरी मैम ने डायमंड कर दिया, और अभी आपके पास मौका है इस 15 दिन में एटलीस्ट जो नए लोग हैं, ठीक है, वो सेमी सेल्स मास्टर बन सकते हैं, सेल्स मास्टर बन सकते हैं, और जो सेल्स मास्टर हैं वो डायमंड बन सकते हैं, राइट। आपके पास मौका है, और आप जा सकते हैं कंपनी के टूर पे, ठीक है, जो कि आपको पता है एक सर ट्रिप। जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, प्लीज मैम। ये जो अभी हमारा जो गो सेल्स मास्टर वाला जो ट्रिप आया है, उसके बारे में भी एक चीज थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस कहा है तो थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। जी, लास्ट टाइम जब मैंने सेल्स मास्टर अचीव किया था, तभी भी आरआरआर क्वालिफाई हुई थी सब, राइट, और वो टाइम पे मतलब पता नहीं हम लोग डिसाइड करे थे और वो हो गया था। एंड इस टाइम भी जब हम इतने महीनों से लगातार उसको मतलब कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, एंड अभी भी ऐसे टाइम पे हमारा हुआ जहां पे मैंने फिर से वो ट्रिप क्वालिफाई किया। सो दैट वाज आल्सो लाइक, मेरे लिए हमेशा ऐसा होता आ रहा है, जब भी मेरे अचीवमेंट्स हो रहे, ट्रिप क्वालिफाई हो रही हूँ। सो वो भी मतलब शायद इतने महीनों में इसलिए नहीं हुआ होगा, ऊपर वाले की मर्जी बोल सकते हैं। तो कुछ ना कुछ बेहतर लिखा होता है, इसीलिए वो टाइम पे नहीं होता, जब वक्त सही आता है तो हो ही जाता है। यस, टाइम तो टाइम थैंक यू इज सो मोस्ट मच। इम्पोर्टेंट है, समय पर ही डेफिनेटली होता है, लेकिन इसका क्या होता है, जो ऑफर्स आती हैं, इसको मैं ऑफर्स कहता हूँ, तो पूरी टीम में भी हम्म। जो सेमी सेल्स मास्टर के लिए भी ट्रिप क्वालिफाई करेगा तो डेफिनेटली ऊपर वाला सेल्स मास्टर बन जाएगा, राइट। तो इसका एक बहुत यस बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है नसीम मैम, होप, मुझे ये लगता है, ठीक है, और आगे यस, भी थैंक ऐसे होने वाला है, तो थैंक यू सो मच अगेन। यू, यस तो यस। यहाँ पे आप सबको मैं फिर से बोलता हूँ, अभी भी मौका है, एक बार उस ट्रिप को इंजॉय करके देखिए, क्या करके देखिए, इंजॉय करके देखिए, सेम ही सेल्स मास्टर ही सही, क्योंकि आप कंपनी का ट्रिप अगर इंजॉयमेंट कर लेते हैं, अल्टीमेटली मैं कहूँगा मैनेजमेंट के साथ में आप 4-5 दिन या 3-4 दिन आप बिता लेते हैं, तो आपको ये बिलीव हो जाएगा कि यस, किस लेवल की कंपनी है, बहुत बड़ा आपका अचीवमेंट आने वाले समय में आएगा, जैसा भी नसरीन मैम ने कहा कि मैंने पहले किया था, और उससे पहले भी यही आया, ठीक है, कि हम आरआरआर में गए थे और हमने ये अचीव करा, राइट। तो मैं सभी स्पीकर को सबसे पहले तो थैंक यू कहूंगा, और एक काव्या मैम है, मुझे नहीं पता उन्होंने हैंड रेस क्यों किया हुआ है, मैं एक बार बेसिकली काव्या जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? चलिए, हैंड डाउन। राइट, तो अपडेट सारे मिल गए हैं, टाइम ऑलरेडी हो चुका है,
और अब मैं एंडिंग की तरफ चलूंगा। मैं आप सबसे एक, कहते हैं ना, अपने आप से, आप सबसे नहीं, मैं कहूंगा सब लोग अपने आप से एक वादा करें, एक कमिटमेंट करें अपने आप से। किस चीज की कमिटमेंट करनी है? कि यस, आपको भी क्या बनना है? स्टार्टिंग फेस सेमी सेल्स मास्टर, जो एजेंट हैं या स्पेशल एजेंट हैं, सेमी सेल्स मास्टर या सेल्स मास्टर, ठीक है। और जो सेल्स मास्टर या सेमी सेल्स मास्टर हैं वो नेक्स्ट पे। और जो सेल्स मास्टर बन चुके हैं, एक एक साल, दो दो साल हो गए हैं, तो कृपया करके अपने उसको चेंज के लिए फाइट करें। मैं अपने आप को भी कह रहा हूं, ठीक है, कि मेरे को भी नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो हम सब लोग एक दूसरे से क्या करें? प्रॉमिस करें कि यस, मैं अपनी पिन को बदलूंगा। मैं डायमंड हूं तो शैरोन हो जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं सेल्स मास्टर हूं तो डायमंड हो जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं एजेंट या स्पेशल एजेंट हूं तो सेमी या सेल्स मास्टर हो जाऊंगा। क्या कितने लोग यहाँ पे ऐसा करने के लिए, बोलने के लिए नहीं, करने के लिए रेडी हैं? तो अपने अपलाइन से कृपया करके, मैं फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, अपने अपलाइन से डिस्कस करके उसकी उस चीज को अचीव करें। क्योंकि उनके बिना, उनकी गाइडलाइन के बिना ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि उनका एक प्लान होता है, ठीक है। हम एक चीज चाहते हैं कि आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाएं, आपको नेक्स्ट लेवल अचीव करना है। तभी तो बदलाव आएगा। नीचे वाला तभी तो सोचेगा कि ये इस लेवल पे थे और इस लेवल पे चले गए, तभी तो उनके अंदर एक मोटिवेशन आएगा। नहीं तो आप दो दो तीन तीन साल से, मान लीजिए एजेंट ही हैं, आप एक दो मैचिंग, तीन मैचिंग, चार मैचिंग ही ले रहे हैं, वो आपको वहीं देख रहे हैं शुरू से एंड तक। तो कैसे जज करेंगे? जो आप बोलते हैं कि बहुत बड़े पैसा मिलने वाला है, हम इतने लाख रुपए पे पहुंच जाएंगे, हमारे पास ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कैसे? उस बातों को सच करके दिखाइए, आप वो करके दिखाइए जो आपने उनको बताया है। करेक्ट? यस। तो रेडी हम लोग? रेडी? यस, आई विल डू। कंफर्म? तो सभी लोग जो अपने पिन के लिए कोई डेडलाइन नहीं दे रहे कि आज करिए कल करिए, लेकिन इस साल के अंदर आप अपनी अचीवमेंट को जरूर अचीव कीजिए। जो भी आपने इस साल का गोल लिया है तो अचीव करो। अगर आपने, राहुल सर की मीटिंग का एक अपडेट दे देता हूं, सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि इस साल आपको जाना कहाँ है, मतलब कौन सी आपको रैंक अचीव करनी है। अगर आप एजेंट नहीं है तो एजेंट कर लीजिए, एजेंट है तो स्पेशल एजेंट कर लीजिए, और स्पेशल एजेंट और एजेंट है तो सेमी सेल्स मास्टर या सेल्स मास्टर कर लीजिए, या डायमंड बन जाइए। ये डिसाइड करना है कि मेरे को जाना कहाँ है। फिर आपके पास रास्ते हैं बहुत सारे, मतलब कि डेडलाइन फिक्स कीजिए, उसकी डेडलाइन फिक्स कीजिए कि टिकट, चाहे ट्रेन कर लूंगा या फ्लाइट कर लूंगा या बस कर लूंगा, टिकट बुक कीजिए, टिकट बुक कीजिए, उस डेट का टिकट बुक कीजिए और उसको करके दिखाइए। राइट? तो थैंक यू सभी को। आज के लिए बस इतना ही, टाइम हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपनी टीम को ये अपडेट्स दे देंगे, और एक एक्साइटमेंट के साथ देंगे, क्योंकि एक्साइटमेंट के बिना बिजनेस यहाँ पे नहीं होता है। एक्साइटमेंट के साथ में अब हम इस सेशन को आप सबको कहूंगा, विदा लेता हूं। मैं थैंक यू कहूंगा, आप लोग यहाँ पे बने हैं इतनी देर से, और 333, RRR और 333 नंबर्स हैं यहाँ पे। तो सभी को जय हिंद, नमस्कार। फिर मिलेंगे एक बड़े से सेशन के साथ। धन्यवाद सभी।